करके दे दी, सारे विषय उनको समझा दिए, सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने हमारे पदाधिकारियों की बैठक में यह कहा कि कमल जी के बराबर ईमानदार व्यक्ति कोई सेवा सदन को नहीं मिल सकता। उसके बाद में नाथद्वारा की बैठक में, हमारी पदाधिकारियों की बैठक में पुनः यह विषय सेवा सदन के पदाधिकारियों ने मेरे सामने रखा कि भाई एक बार पदाधिकारियों के बीच में आप अपना हिसाब हमें समझा दें। पदाधिकारियों की बैठक में संपूर्ण हिसाब उनको 2.5-3 घंटे बैठ करके समझा दिया, जो पिछले कई बार भी दिखा दिया गया था, और उस हिसाब को लेकर के कार्रवाई में सारी बात अंकित की गई। श्याम जी ने और हमारे 11 पदाधिकारियों ने उस पर हस्ताक्षर किए और बात को खत्म कर दिया गया कि आज के बाद में हिसाब की कोई चर्चा नहीं की जाएगी, हिसाब पूर्ण पारदर्शिता से रखा हुआ है। 3.5 महीने के बाद में जब सेवा सदन कार्यकारिणी की बैठक होती है और पुनः उसी हिसाब को लेकर के चर्चा होती है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपको हिसाब कैसे दिखाना है और क्या करना है मेरी समझ में नहीं आता। आपको ये सारी बात हो गई और ये राइटिंग में आपके सारे दस्तक है। उन्होंने उस समय जो बात कही कि मुझे नाथद्वारा में एक कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगा करके मेरे से हस्ताक्षर करवा लिए। मैं कहता हूं कि सेवा सदन के इतनी बड़ी संस्था के एक अध्यक्ष को इस तरह की बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं जो नेगेटिव बातें बाजार में आ रही है, मीटिंगों में हो रही है, उसका जवाब देने के लिए मेरा मन बिल्कुल नहीं है। बहुत लंबे समय से सेवा सदन का काम किया, बहुत लंबे समय से कई अन्य संगठनों में काम किया। राजस्थान प्रदेश का 2010 से 2013 तक अखंड राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष के दायित्व का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने अपने कार्यकाल में विभिन्न ट्रस्टों से समाज की खूब सेवाएं की, खूब काम किया। मात्र एक आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट से मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में 12.5 करोड़ रुपए का लोन समाज के बंधुओं को दिलाया। अगर मेरे काम में और मेरे व्यवहार में और मेरी ईमानदारी में 1% भी कहीं चूक होती तो क्या मुझे राजस्थान प्रदेश का दायित्व सौंपा जा सकता था? क्या अनेक पदों पे, अनेक ट्रस्टों पे मैं आज भी ट्रस्टी हूं, पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूं। बंधुओं, समाज के इस चुनाव में जैसा कि बहन ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमको हमारे विजन की बात करनी चाहिए कि हम अगर इस पैनल को विजयश्री प्राप्त होती है तो हम हमारे आगे होने वाले कार्यकाल में क्या काम करेंगे और समाज की कैसे सेवा करेंगे, इस बात के लिए हमको अपनी बात कहनी चाहिए। पीछे वाले की लाइन को छोटा करने की चेष्टा न करते हुए अपने काम को करके अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए, ऐसा समाज में मैसेज जाना चाहिए। मैं आपके सामने, आप लोगों ने हमें पूर्ण बहुमत दिया और काम करने का मौका दिया, हमारे इस पैनल को विजयश्री प्रदान की, तो मैं आने वाले समय में समाज के लिए क्या क्या काम करूंगा, मेरे मन में क्या क्या कार्य योजना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे सेवा सदन के जो भवन, अभी उनका रखरखाव और मेंटेनेंस बहुत कमजोर हो गया है, कमरों में अच्छी व्यवस्था नहीं है। उन सब व्यवस्था को, मेंटेनेंस को अच्छा करके, रखरखाव बढ़िया करके कमरों की सुंदर व्यवस्था कैसे की जा सकती है, सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा। उसके बाद में सभी भवनों में भोजन की व्यवस्था एकदम बढ़िया आधुनिकतम से कैसे हम कर सकते हैं, रसोई को बढ़िया बना करके समाज के लोगों को सात्विक भोजन, अच्छा भोजन कैसे मिल सकता है, उस पर हम ध्यान देंगे। सेवा सदन एक बहुत अच्छी इनकम अपने प्रकल्पों के माध्यम से करता है और उस आय से हम समाज की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे होनहार विद्यार्थी, क्योंकि हमारे प्रशासनिक सेवा में बहुत कम लोग जाते हैं, मेरी ये इच्छा रहेगी कि हमारे प्रशासनिक सेवा में हमारे होनहार विद्यार्थियों